वेलकम फ्रेंड्स। एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित बजाज और आज हम लोग सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग के अंदर फाइल को कितने तरीके के मोड्स में ओपन कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फाइल को ओपन करने के लिए हमने लास्ट वीडियोस में प्रोग्राम देखा था कि कैसे हम फाइल को ओपन करते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास fopen एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम फाइल को ओपन करते हैं। fp हमारा फाइल पॉइंटर है जिसके अंदर हम फाइल अगर ओपन होती है तो उसका एड्रेस कॉपी करते हैं और अगर फाइल ओपन नहीं हो पाती है तो फाइल पॉइंटर के अंदर नल कॉपी होता है, नल असाइन होता है। नल का मतलब होता है जीरो इन केस ऑफ पॉइंटर्स और वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि हम जो चीज करना चाह रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाए हैं, इस कारण से वो नल रिटर्न करेगा। यानी कि फाइल को अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं और किसी वजह से फाइल ओपन नहीं हो पाती है तो वो रिटर्न करेगा नल, और अगर ओपन हो जाती है तो एफ ओपन रिटर्न करेगा फाइल का स्टार्टिंग एड्रेस। इसीलिए हमने fp जो फाइल पॉइंटर के रूप में लिया है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप फाइल होता है, FILE। अब फाइल को हम ओपन करते हैं तो फाइल पॉइंटर एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे fp इक्वल टू f ओपन टेस्ट डॉट सी आर। इसका मतलब है कि फाइल को ओपन कर रहे हैं हम लोग और फाइल का जो नाम है वो पहला आर्ग्यूमेंट है, और मोड जिस फाइल को हमने ओपन करना है वो किस मोड में ओपन करना है उसका यहाँ पर मोड आएगा कि किस मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं। आर का मतलब है रीड मोड। अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कितने तरीके के मोड्स हैं हमारे पास। अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे केवल आर स्मॉल लेटर में लिखा है और इसका मतलब है फाइल को मैं रीड मोड में ओपन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है फाइल को ओपन करने का, यानी कि पहले फाइल का नेम आता है और सेकंड नंबर पे हमारा मोड आता है। अब देखते हैं कितने तरीके के मोड्स हमारे पास होते हैं। तो फाइल को हम डिफरेंट मोड्स में ओपन कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो मोड्स बता रहा हूं वो मोस्ट कॉमनली यूज मोड्स होंगे फाइल को ओपन करने के और फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा आता है आर, नेक्स्ट डब्ल्यू, नेक्स्ट ए। तो आर डब्ल्यू ए में आर स्टैंड्स फॉर रीड मोड, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट मोड, ए स्टैंड्स फॉर अपेंड मोड। अगर मैं फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि फाइल बनी होनी चाहिए। अगर फाइल बनी हुई है तो वो ओपन हो जाएगी और उसका एड्रेस fp में स्टोर हो जाएगा। और अगर फाइल बनी नहीं हुई है, पहले से फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये रिटर्न करेगा नल। और रीड मोड का मतलब है कि हम फाइल में केवल रीड पर्पस के लिए खोलेंगे फाइल को, उसमें किसी प्रकार का कोई राइट ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड मोड है डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड का मतलब हो गया कि फाइल को हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं और इसमें फाइल अगर बनी हुई है तो फाइल ओपन हो जाएगी और उसमें जो भी हम राइट करना चाहेंगे उससे पहले फाइल के प्रीवियस कंटेंट्स ट्रंकेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और फाइल में हम जो भी कुछ लिखेंगे वो बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखेंगे। और अगर फाइल बनी नहीं हुई पहले से तो फाइल हमारे लिए एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी उसी नाम से जो हम नाम दे रहे हैं। अब यहां पे आपको ये समझना है कि अगर फाइल बनी नहीं हुई और फाइल को बनाने के लिए आपके पास मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं है तो डब्ल्यू मोड में जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो ये रिटर्न करेगा नल। ये भी नल रिटर्न करता है। कब नल रिटर्न करेगा? कि फाइल बनी नहीं हुई और फाइल को बनाने के लिए जो स्पेस चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा नल। ऐसा यूजुअली कम देखा जाता है क्योंकि फाइल को ओपन करने के लिए बहुत कम स्पेस चाहिए, तो फाइल
नॉर्मली अगर बनी नहीं हुई तो ये आपके लिए एक ब्लैंक फाइल ओपन कर देगा। यानी कि डब्ल्यू मोड में फाइल को ओपन करने से हमारी दोनों केस में फाइल जो ओपन होगी वो ब्लैंक ही मिलेगी हमको। अगर बनी हुई है तो प्रीवियस कंटेंट्स गायब हो जाएंगे, नहीं तो नहीं बनी हुई तो क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली फॉर दी अपेंड मोड, अपेंड मोड में फाइल को ओपन करते हैं तो जितना प्रीवियस कंटेंट है, फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो ओपन हो जाएगी, उसका एड्रेस एफपी में कॉपी हो जाएगा और जितना प्रीवियस कंटेंट्स है वो सुरक्षित रहेगा। और फाइल के एंड में आप और आगे इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अपेंड मोड का मतलब है जितना लिखा हुआ है उतना सुरक्षित है और उसके आगे ऐड हो जाएगा। अगर फाइल नहीं बनी हुई, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और आप फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर रहे हो तो फाइल एक नई ब्लैंक क्रिएट हो जाएगी। और ये भी नल देता है सेम डब्ल्यू मोड की तरह ही कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और इन रेयर सर्कमस्टांसेस अगर आपके पास फाइल को ओपन करने के लिए स्पेस उपलब्ध नहीं है तो ए मोड भी नल रिटर्न करेगा। नल NULL बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा और नल को यूज करने के लिए हम ऊपर फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h। ये हमारे 3 बहुत बेसिक लेवल के मोड्स हैं। अब हम देखते हैं RWA की एक्सटेंशंस। अगर हम R+ मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि एक तो फाइल बनी होनी चाहिए, नहीं बनी हुई तो ये रिटर्न कर देगा नल। दूसरा, ये फाइल को ओपन करेगा रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पस के लिए, मतलब आप इसमें से कुछ रीड भी कर सकते हैं और इसमें अगर कुछ नया लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए पहले से। W+, ये भी रीडिंग राइटिंग है और A+, ये भी रीडिंग राइटिंग के लिए है, सेम पर्पस है। लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो इसका प्रीवियस कंटेंट, W+ की बात कर रहा हूं, if the file exists it's truncated first before overwriting, यानी कि previous contents will be destroyed, any old data will be lost. If the file does not exist a new file will be created। ठीक है। अपेंड मोड में अगर हम प्लस लगाते हैं तो ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड अपेंडिंग मोड। न्यू डेटा, अपेंडिंग मोड मींस जितना लिखा हुआ है उतना सुरक्षित है और आगे लिखा जाएगा। New data is appended at the end of the file and does not overwrite the existing content। ठीक है। does not overwrite the existing content का मतलब क्या है कि अब हमारे पास जो भी लिखा हुआ है वो सुरक्षित रहेगा, उसको ओवरराइट नहीं किया जाएगा। ठीक है। और W+ में और A+ में, दोनों में हमारी फाइल में से हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये हमने बेसिक लेवल के देखे थे। फाइल को ओपन करने के लिए या फाइल जब बनती है तो हमारी फाइल 2 तरीके से बनाई जाती है, मतलब 2 तरीके के मोड में डेटा फाइल के अंदर स्टोर होता है। पहला है टेक्स्ट मोड और दूसरा है बाइनरी मोड। तो अगर हम टेक्स्ट मोड की बात करते हैं वर्सेस बाइनरी मोड की बात करते हैं तो नॉर्मली जो हमारी फाइल होती है वो टेक्स्ट मोड में, जो हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो हम कैरेक्टर लेते हैं और कैरेक्टर में यानी कि टेक्स्ट मोड में हमारी फाइल स्टोर होती है बाय डिफॉल्ट। The main difference between binary file and the text file is the format of contents within the file. Binary file contains the data in the form of 0 or 1 या series of these 0 or 1, and the text file contains the data in the form of stream of characters। ठीक है। बाइनरी फाइल्स को जनरली हम exe फाइल्स भी बोलते हैं। आपके सामने मैंने एक इमेज शो की है। लेफ्ट साइड में जो आप इमेज देख रहे हैं ये हमारी टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट कैसे स्टोर होगा, आप कैरेक्टर्स में रीड कर पा रहे हैं। और अगर किसी बाइनरी फाइल को आप टेक्स्ट मोड में ओपन करते हैं, यानी कि किसी बाइनरी फाइल को अगर आप नोटपैड में इस तरीके से ओपन करते हैं जो बेसिकली टेक्स्ट मोड एडिटर है, तो आपको इस तरीके से अनरिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स शो होते हैं। नॉर्मली जो हमारी बाइनरी फाइल्स होती हैं वो आप इमेज फाइल्स वगैरह देखते हैं, जैसे जेपीजी पीएनजी फाइल्स होती हैं। अगर आप उनको इमेज व्यूअर में खोलते हैं तो आपको बिल्कुल सही दिखेगी। अगर आप उसको किसी नोटपैड में खोलते हैं देन यू विल फाइंड दीज टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे।
One most common example of binary file is image file is PNG or JPG. If one tries to open these files using a text editor, then you may get unrecognizable characters like this. But when opened using the supporting image viewer, the file will be shown as a single image. ठीक है, जैसे हम पेंट ब्रश में खोलते हैं या इमेज व्यूअर में खोलते हैं तो हमें इमेज शो हो जाती है. This is because the file is in binary format and contains data in the form of sequence of bytes. When the text editor tries to read these bytes and tries to convert bits into characters, they get undesired special characters and displays it to the user. ठीक है, तो अगर आप इसको नोटपैड या कोई ऐसे एडिटर में खोलना चाहते हैं जो टेक्स्ट सपोर्टेड हो, तो वहां पे ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स जब कन्वर्ट किए जाएंगे कैरेक्टर्स में तो वो आपके लिए अनरिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स होंगे. तो टेक्स्ट मोड वर्सेस बाइनरी मोड के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी डालूंगा. अभी मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि हम अगली स्लाइड में फाइल को बाइनरी मोड्स में कैसे ओपन करते हैं वो देखने वाले हैं. तो अभी हमने देखा था RWA, R+, W+, A+, ठीक है. अब हम देख रहे हैं अगर हमने फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना है तो हम लगाएंगे RB, कॉन्सेप्ट सेम है, WB, AB कॉन्सेप्ट सेम है, बस हमारी यहाँ पे जो फाइल है वो बाइनरी फाइल ओपन होगी. तीनों का कॉन्सेप्ट वही है जो हमने RWA में पढ़ा था, बट वो टेक्स्ट फाइल के लिए था, ये बाइनरी फाइल के लिए है. ओपन अ बाइनरी फाइल इन रीडिंग मोड. अगर आप कोई इमेज फाइल ओपन करना चाह रहे हैं लाइक, ठीक है ना, तो RB. अगर आप सिर्फ रीड करना चाह रहे हैं तो RB लगाएंगे. WB फॉर दी राइटिंग मोड, तो उसमें आप रीड नहीं कर सकते. AB में जितना लिखा हुआ है उतना सुरक्षित रहेगा बाइनरी में, आगे और ऐड करना बाइनरी के अंदर तो यू कैन राइट इट AB. सिमिलरली RB+, W+, AB+ का भी कॉन्सेप्ट सेम ही है. RB+ opens a binary file in both reading and writing mode. The original content is overwritten if the file exists. ठीक है, अगर आप कुछ इसमें लिखना चाहेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट है वो हमारा ओवरराइट हो जाएगा. W+ में opens a file in both reading and writing mode and works similar to the W+ mode for binary files. The file content is deleted first and then new content is added. उसमें भी बताया था कि पुराना कंटेंट W+ में गायब हो जाएगा और नए सिरे से आप लिख सकते हैं, हालांकि उसको रीड भी कर सकते हैं. ठीक है ना. और AB+ इज फॉर द अपेंड पर्पस, opens a binary file in both reading and appending mode and appends data at the end of the file. हम जानते हैं without overwriting it. बिना पुराने कंटेंट्स को ओवरराइट किए हम नया कंटेंट आखिरी में ऐड कर सकते हैं, हालांकि फाइल को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं. पर मेनली इनिशियली आप RWA और R+, W+ और A+ के साथ ज्यादा काम करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ हमारे C लैंग्वेज में फाइल ओपनिंग मोड्स थे जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.